एक राजा था जिसके पास एक हंटर था। अब राजा है तो उसके पास हंटर होगा ही। अब वो हंटर क्या करता था, वो हंटर अपने जो उसके खिलाफ जो लोग थे उनको असहनीय दंड देने के लिए उनको चोरी का इल्ज़ाम लगाता था और इलाहाबाद ले जाकर देता था दंड। एक राजा था, उसके पास हंटर था, वो अपने खिलाफ जो लोग थे उनको असहनीय दंड देने के लिए चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इलाहाबाद ले जाकर दंड देता था। अब बेलगांव में उसके एक काका थे जो फांसी देने का काम करते थे और जिस जेल में वो फांसी देते थे उसका जेलर का नाम साइमन था। ये है हमारी कहानी जो रॉलेट एक्ट से लेकर साइमन कमीशन तक आपको टोटल कवर कर लेती है। ये कहानी आप याद रख लीजिएगा तो आपको कहीं भी क्रमबद्ध दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा कांड कब हुआ। चलिए इसको थोड़ा विस्तार रूप में देखते हैं। राजा था, र से रॉलेट एक्ट, ज से जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ, मैंने आया था। उसमें क्या था, ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील दे सकता है, ना कोई वकील कर सकता है। देशव्यापी उसका विरोध हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई। अब उस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कुछ लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जनरल डायर भी वहाँ पहुँच गया, गोली चला दिया। अब गोली चला दिया तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। अब अंग्रेजी सरकार के पास प्रेशर हो गया तो उसने क्या किया, हंटर जांच कमेटी का गठन किया। अब राजा के पास हंटर था तो हंटर जांच कमेटी, इससे याद हो जाएगा वो कब हुआ, 19 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, इसमें 2 इंग्लैंड के लोग थे और 3 इंडियन थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से वो इंडियन थे हंटर जांच कमेटी में। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। राजा के पास हंटर था, वो क्या करता था, अपने खिलाफ जो लोग थे, उसके खिलाफ जो लोग थे, तो खिलाफ से क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन। वो कब हुआ, 19 अक्टूबर 1919 में। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, ये तो हो गया खिलाफत आंदोलन तक। और राजा खिलाफ, जो राजा के खिलाफ थे उनको वो क्या करता था असहनीय दंड देता था। तो असहनीय से क्या हो गया, असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। इसका प्रस्ताव पास हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में, जिसका विरोध किए थे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल। वो लोग तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई असहयोग आंदोलन की। हमारा कहानी बढ़ जाता है थोड़ा सा। असहनीय दंड से देने के लिए क्या करता था राजा, चोरी का इल्ज़ाम लगाता था। तो चोरी से आपका क्या हो गया, चौरा चोरी कांड। चौरा चोरी कांड कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। चौरा चोरी एक जगह है। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, जिसके खिलाफ 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। अब हमारा कहानी बढ़ता है, इलाहाबाद में ले जाकर दंड देता था राजा। 1923 के बाद, 22 के बाद क्या है, 23। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। कौन किया था, चित्तरंजन दास
और मोतीलाल नेहरू। अब हमारा कहानी में क्या था, बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव में उसके काका थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में बेलगांव अधिवेशन। अब काका से क्या हो गया, काका से हो गया आपका काकोरी कांड, ठीक है, काकोरी कांड काका से। ये काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में, ठीक है। अब हमारी कहानी में वो काका क्या करते थे, फांसी देते थे। अब फांसी देते थे तो फांसी से क्या आ गया, 1927 में अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह को फांसी हुई थी, ठीक है। फांसी देते थे, और वो फांसी कहाँ देते थे, किस जेलर के अंडर थे वो थे साइमन के अंडर। तो साइमन से हमारा क्या आ गया, 1927 के बाद 1928 में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था, जिसको वाइट मैन कमीशन बोलते हैं। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका हो गया रॉलेट एक्ट से लेकर साइमन कमीशन तक ट्रिक के माध्यम से